भगवत गीता में हमारे हर सवाल का जवाब है, ऐसा आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा। पर क्या कभी मन में ये ख्याल आया है, क्या वाकई में ये बात सच है? क्या भगवत गीता में मेरे हर सवाल का जवाब है? हम भगवान को कभी याद करें ना करें, लेकिन जब हम डिप्रेस्ड होते हैं और जब हम लो फील कर रहे होते हैं, तब हमें भगवान की याद जरूर आती है। तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज के हिसाब से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड जरूर है। कभी आपका इवन फॉर क्यूरियोसिटी सेक मन में ख्याल आया है कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, इतिहास, भगवत गीता, इन सब में आखिर लिखा क्या है? आई एम श्योर कभी ये ख्याल आया भी होगा, तो इन किताबों की, इन ग्रंथों की बुक्स के साइज देख के ही वो प्लान चेंज हो गया होगा। माय स्पिरिचुअल साइड एक शुरुआत है, जहां हम हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र को बहुत ही सिंप्लीफाइड और सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि इन ग्रंथों में से मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर मॉडर्न यूथ को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएं और अपने फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकें। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। मेरा नाम है पुलकित शर्मा और माय स्पिरिचुअल साइड में आपका स्वागत है। आइए हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एक साथ शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि हम कोई एक हिंदू स्क्रिप्चर उठा पाए, आइए जान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है वेद में, पुराण, उपनिषद और धर्मशास्त्र में। और भगवत गीता, महाभारत और रामायण, इन सब में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हिंदू स्क्रिप्चर्स प्रीडोमिनेंटली दो कैटेगरीज में आते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति बना है वर्ड श्रु से, जिसका मतलब होता है टू लिसन, सुनना। पहले के जमाने में नॉलेज को ओरली ट्रांसमिट किया जाता था और इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि यह नॉलेज डायरेक्टली भगवानों या देवताओं से आती थी। स्मृति, जिसका मतलब होता है जो याद रहे, जो हमारी स्मृति में रहे। श्रुति स्क्रिप्चर्स की इलैबोरेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशंस को स्मृति कहा गया है। स्मृति मेनली कॉमन मासेस को श्रुति स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया था। आइए वापस आते हैं श्रुति पे। तो श्रुति के अंदर आते हैं चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद ही ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज है और इन्हीं वेदों को फाउंडेशन लेके बाकी सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ऋषि एक समाधि स्टेट में थे, तो उस टाइम जो ऋषिज ने सुना रिगार्डिंग लॉ ऑफ नेचर, इटर्नल ट्रूथ और भी बहुत गंभीर टॉपिक्स के बारे में, उन सबको वेदोस के फॉर्म में कंपाइल कर लिया। पहले ये सारी नॉलेज सिर्फ एक ही वेद में कंपाइल की गई थी, बट क्योंकि उसको प्रिजर्व करना और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो एक ऋषि जिनका नाम था कृष्ण द्वापन्या, उन्होंने उस नॉलेज को 4 वेदों के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया और उनके इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको नाम दिया गया महर्षि वेद व्यास। तो इन वेदों में 4 सेक्शंस हैं। संहिता, जिनमें मंत्र और मंत्रों का किस तरह उच्चारण किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा सेक्शन है ब्राह्मणा, जिसमें कि रिचुअल्स जैसे यज्ञ कैसे होगा, उसमें सैक्रिफाइस किस तरह के होंगे, इन सब की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ब्राह्मणास में आती है। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इन दोनों को मिला के बोला जाता है कर्म कांड। उसके बाद वाले सेक्शन को बोला जाता है आरण्य का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और खासकर हम यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत सारे कर्म कांड के पीछे उनकी लॉजिकल, रैशनल एंड स्पिरिचुअल थिंकिंग और रीजनिंग जस्टिफिकेशंस क्या हैं, उन सब के बारे में आरण्यका में बताया गया है। ये वो रीजनिंग है, ये वो रिचुअल्स की एक्सप्लेनेशन है कि उनको क्यों किया जाता है जिस तरह वो किए जाते हैं,
उसके पीछे वो स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल कनेक्शन क्या है, वो सारी इलैबोरेशन आरण्यका में की जाती है। फिर आता है चौथा सेक्शन जिसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज जो कि गुरु के पास समीप आके उप बैठ के, मतलब कि बहुत ही करीब आके वो नॉलेज हम सीख सकें। और उपनिषद में कोर लाइफ फिलॉसफी, जो कि मेरा एक पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट भी है, उसके बारे में बताया गया है। और उपनिषद हेल्प करते हैं डिस्कवर करने में और आंसर करने में क्वेश्चंस लाइक हु वी आर, कौन है, हम कौन है। तो आरण्यका और उपनिषद ये दोनों सेक्शंस मिला के बनाते हैं ज्ञान कांड। तो उपनिषद एक्चुअली वेदास का एक पार्ट है। और इंटरेस्टिंगली उपनिषद में किसी एक भगवान को बहुत ही ग्लोरीफाई करके नहीं बताया गया है। जैसे कि पुराणास में आप देखेंगे विष्णु पुराण होता है, शिव पुराण होता है, कृष्ण की लीलाओं को भगवत पुराण में बताया गया है, भागवतम। बट उपनिषद में किसी भी एक भगवान को बहुत ही बड़े तरीके से ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। इनफैक्ट उपनिषद में एक सेंट्रल थीम है और वो है देयर इज वन एटर्नल पावर। और क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, यू नो, व्हाई आर वी हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, और इनफैक्ट डेथ, और what happens after death, what are our ethical values, what is the value system that we all are part of, इन सब को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। और ये सब ऐसे ही टाइम पास बातें नहीं है, ये बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मॉडर्न साइंसेस में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इस्टेब्लिश की गई है। जैसे इवन यू नो क्वांटम फिजिक्स या मैटर के फॉर्म्स, ये सारी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है इन वेदोस में, इन उपनिषद्स में। और अगर आपको ये बात बिलीव नहीं होती तो आप सर्च करिएगा एरविन श्वार्डनेगर के बारे में। ही एक्चुअली को इन्वेंटेड क्वांटम थ्योरी, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये क्लेम किया है कि ये सेंट्रल इंट्यूशन जो उनको क्वांटम थ्योरी के बारे में आई, that was obtained, that came from actually the Vedas. Let's take another example. युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हम सब ने ये ब्यूटीफुल श्लोक हनुमान चालीसा में सुना है, जब हनुमान जी को सूर्य एक स्वीट फल की तरह दिखता है और हनुमान जी उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तुलसीदास जी की एक्यूरेसी को देखिए, जो उन्होंने अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस डिस्क्राइब किया है। युग सहस्त्र योजन, एक युग होता है 12,000 वर्ष। सहस्त्र का मतलब होता है हजार। एक योजन कन्वर्टेड टू माइल्स इज 8 माइल्स। तो 12,000 into 1000 into 8 comes out to be 96 million. Now let's Google distance between Earth and Sun. Science says it is 94.4. है ना ये अद्भुत, फैसिनेटिंग। तो टोटल में हमारे पास 108 उपनिषद हैं। तो हमारे पास 4 वेद हैं और 108 उपनिषद हैं। और उन 108 उपनिषद में से जो टॉप 10 कैटेगराइज किए गए हैं, जो कि मुख्य उपनिषद बोले गए हैं, मतलब दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य उपनिषद, उसमें आता है ईशा उपनिषद, प्राश्ना उपनिषद, कथा उपनिषद, मुंडका उपनिषद। ये सारे उपनिषद आते हैं मुख्य उपनिषद में। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा, लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। हिंदू स्क्रिप्चर्स की 2 कैटेगरीज हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति में आते हैं हमारे चारों वेद। वेदास कंपाइलेशन है संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका और उपनिषद की। संहिता और ब्राह्मणा को बोला गया है कर्म कांड, आरण्यका और उपनिषद को बोला गया है ज्ञान कांड। टोटल 108 उपनिषद, जिनमें से 10 मुख्य उपनिषद। तो श्रुति में बस इतना ही। फिर आती है दूसरी कैटेगरी,
विच इज स्मृति, जो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो एपिसोड 1 को यहाँ विराम देते हैं और एपिसोड 2 में हम बात करेंगे स्मृतिस की और हिंदू स्क्रिप्चर 101 को आगे लेके चलेंगे। हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि इन सभी स्क्रिप्चर्स में से कौन सा बिगिनर फ्रेंडली है और हमें पिक करना चाहिए टू प्रोग्रेस आवर स्पिरिचुअल जर्नी। सो स्टे कनेक्टेड and let's together explore our spiritual side.